जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और आप एग्ज़ाम देने के लिए कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें से अगर आप 5 का जवाब दे देते हो तो आप एग्ज़ाम देने के लिए फुल्ली कंफर्टेबल हो। अगर आप इसमें 15 में से 5 का जवाब नहीं दे पाते हो तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सरकारी नौकरी चाहिए तो 15 में से 5 का जवाब देकर दिखाओ। बिल्कुल सही है और ये मेरा चैलेंज है कि आप 15 में से 5 का भी जवाब नहीं दे पाओगे। ये सारा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने के लिए मिलेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कि वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेदों की शाखाओं को सीखने और पढ़ाने के स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वेदों की ऐसी शाखा जहाँ पर सिखाने पढ़ाने के लिए अर्थात स्कूल का प्रयोग किया जाता है उसे चरण कहा जाता है। चरण शब्द का संबंध स्कूल से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, अर्थात यहाँ पे 23वें तीर्थंकर पूछा है तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप नालंदा विश्वविद्यालय का तो जानते हैं, कुमारगुप्त ने स्थापना किया था, लेकिन यहाँ पे सोमपुरी विश्वविद्यालय की चर्चा है तो धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की चर्चा की थी। मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाइए, आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप अगर हार जाते हो तो हमेशा हार जाओगे, अगर आप जीत लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे महावीर स्वामी का बात किया गया है तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुटे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिंधु घाटी स्थल पर स्टेटाइट छवि में दाढ़ी वाले आदमी की छवि पाई गई है। तो दाढ़ी वाले आदमी की छवि पाई गई है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना स्कोर देखते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, कितना आप सही कर पा रहे हो, और जाते जाते कमेंट में अपना स्कोर दे दीजिएगा। ऐसे मुझे पता चलेगा कि मेरे क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है। आठवां क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है। तो पुरुष सूक्त आपको पता होगा कि सबसे पहला और सबसे पुराना ऋग्वेद का भाग पुरुष सूक्त है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश की पहचान मुख्यतः सिक्कों के अध्ययन के आधार पर की गई है। कहने का तात्पर्य है कि उनके समय में कोई इतिहासकार या फिर विदेशी यात्री नहीं आया था, सिर्फ सिक्कों के आधार पर उनका सिक्कों के अध्ययन पर उनका आधार किया गया है। तो कुषाण शासक जिनका संस्थापक कनिष्क थे उनका ही आधार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप मैदान छोड़ के मत भागिए। मैं आपको हमेशा से मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर ये हार्ड है तो आप याद कीजिए, मैं साथ साथ आंसर ही बताते चल रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग, पहला उत्तर पथ और दूसरा दक्षिणा पथ के जंक्शन पर स्थित था। तो इन दोनों के बीच में जो सूरसेना महाजनपद था वो इन दोनों के बीच में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शाही घरों के निर्माण में सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता था। तो आजकल के जो शाही लोग होते हैं वो अपने घर में टाइल्स, मार्बल, पत्थर, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मौर्य काल के शाही घरों का बात किया है। तो मौर्य काल में लकड़ी लगाया जाता था शाही घरों में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं, ऋषियों और प्रसिद्ध राजाओं की वंशावली का संरक्षण सूतों या भाटों का कर्तव्य है। ये एक कथन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह कहता है, कौन सा पुराण यह कहता है। तो यहाँ पे
वायु पुराण ये कथन कहता है कि देवताओं, ऋषियों और प्रसिद्ध राजाओं की वंशावली का संरक्षण सूतों या भाटों का कर्तव्य है। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देके बताना है कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है। यहाँ पे मैं पुराण लिख दे रहा हूँ, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ईसा पूर्व युग में घटित हुई है? तो यहाँ पर ईसा पूर्व में घटित होने वाली जो घटना है, यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ा जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, बिंदुसार का राज्याभिषेक या शक युग का प्रारंभ। अगर देखें हम यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति की, तो ये 183 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति की, तो ये 83 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पर शक युग का प्रारंभ किया जाए तो ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था। और बिंदुसार का मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन ये ईस्वी का बात है। तो यहाँ पर 183 ईसा पूर्व देख सकते हैं सबसे पहले है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रथम बौद्ध संगति ईसा पूर्व की घटना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जिसमें से आपका स्कोर कितना है कमेंट में बता के जाइएगा। और हिस्ट्री से और भी, चाहे पॉलिटिकल साइंस, जो भी इकोनॉमिक्स आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे तब तक किसी नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।